तो दोस्तों आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज़ में। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दें कि बिहार बोर्ड के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि न्यू शिक्षा नीति लागू करने को तत्पर है बिहार बोर्ड। तो सबसे पहले आप लोग को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग को 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा में अब आप लोग का जो पढ़ाई होगा वह न्यू शिक्षा नीति के तहत आप लोग का पढ़ाई होगा और न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस के तहत आप लोग का पूरा परीक्षाएं होगी। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि 9वीं से लेकर 12वीं में अब आप लोग का एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हो गया। तो चलिए आप लोग को इससे संबंध में आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। और जानकारी देने से पहले आप लोगों को एक ज़रूरी चीज़ बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट करे आप लोग को सबसे पहले मिले। तो चलिए आइए आप लोग को एक छोटा सा पेपर आर्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या क्या पैटर्न होगा, कौन कौन से क्लास में कौन कौन से सिलेबस आप लोग को पढ़ाई होगा और कैसे एग्ज़ाम होगा, उसकी पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक पेपर आर्टिकल में आप लोग को एक आर्टिकल आया हुआ था जिसमें कि बताया गया है न्यू शिक्षा नीति यानी कि न्यू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब आप लोग को जितने भी कक्षाएं हैं कक्षा 3 से लेकर 12 तक का जो कोर्स तैयार है महीने के अंत तक सामने आ सकता है। ठीक है, संभावना है कि आप लोग को न्यू शिक्षा नीति के ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, आप लोग को महीने के अंत यानी कि जुलाई के अंतिम माह तक आप लोग को नोटिफिकेशन सभी स्कूलों में भेज दिया जाएगा। और आप लोग को यह भी खबर निकल कर सामने आ रहा है कि आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर तो आप लोग को साफ साफ एकदम मोटे मोटे अक्षरों में दिया गया है कि 9वीं से 12वीं तक अगले सत्र से क्या होगा, सेमेस्टर में 2 परीक्षाएं होंगी। विकल्प में आप लोग को 150 विषय होंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं इसमें देश में बदलेगी शिक्षा नीति। इसमें दिया गया है 3 से 8 साल के बच्चों का स्कूल बैग नहीं हो, यानी कि जितने भी छात्र एवं छात्राएँ कक्षा या क्लास 3 से 8वीं में पढ़ते होंगे उनके पास क्या होंगे, स्कूल बैग नहीं होगा। उसके बाद आप लोग को दिया गया यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज में 3 से 8 साल किसी प्रकार की परीक्षाएं नहीं होगी, यानी कि कक्षा 3 से यानी कि क्लास 3 से लेकर 8 तक कोई भी परीक्षाएं नहीं होगी। तो चलिए इस संबंध में हम लोग क्या करते हैं, एक एक पॉइंट पर हम लोग बारीकी से देखते हैं क्या क्या दिया गया है क्या क्या नहीं है, उसकी पूरी जानकारी आप लोग को देते हैं इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को पल पल की अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं न्यू शिक्षा नीति में क्या क्या होने वाला और क्या क्या नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP के हिसाब से कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तैयार किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसके प्रकाशन की तैयारी चल रही है। और यह भी आपको बता दें कि NEP 2020 में घोषित की तीसरी वर्षगांठ 29 जुलाई या उससे पहले NCF सामने आ सकता है। सभी 10वीं कक्षाओं की नई किताबें तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञों की पहचान कर ली गई है। और साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि NCF के घोषित होते ही किताब तैयार करने की कमेटी गठित होगी। उसके बाद आपको बता दें कि कक्षा 3 से 12 तक के लिए स्कूली शिक्षा में अब करीब 150 की किताबें बनाई जाएगी। तैयार की शैक्षणिक सत्र आप लोग को 24 और 25 के शुरुआत महीने में नई NEP के हिसाब से कक्षाएं 3, 6, 9 और की पहली किताबें सामने आएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे कि जो नई शिक्षा नीति के तहत आप लोग को अगले साल शुरुआत के महीने में आप लोग कक्षा 3, 6 और 9 की पहली किताबें सामने आ जाएगी। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मेन चीज़ दिया गया, पहला में आप लोग को बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी कि कक्षा यानी कि क्लास 3 से लेकर 8 साल, ठीक है, 3 से 8 साल किसी भी प्रकार की परीक्षाएं आप लोगों को नहीं होगी। उसके बाद आप लोग को बाल वाटिका प्री स्कूल में बच्चों की जादुई पिटारे, 53 किस्म के खेल खिलौने, पोस्टर बोर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक, फ्लाइंग कार्ड से पढ़ाई होगी। स्कूल बैग नहीं होंगे। सभी सेंट्रल स्कूल में बाल वाटिका खोली गई है। जादुई पिटारा फरवरी में जारी हो चुका है। प्राइवेट स्कूलों में ही प्ले ग्रुप और नर्सरी क्लासेस चलती है। अब NEP की शुरुआत 3 साल सरकारी स्कूल में भी
पढ़ाए जाएंगे। तो यह आप लोगों को शिक्षा नीति के तहत आप लोग को बेनिफिट भी होगा। और साथ साथ आप लोग देखेंगे दूसरा आप लोग को बताया गया है यहाँ से 6 से 8 साल यानी कि प्री स्कूलिंग कर चुके 6 साल के बच्चे के पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। इसमें केवल 2 किताबें होंगे, भाषा और गणित। दूसरी कक्षा के बाद फाउंडेशन लेवल का पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बताया है कि फाउंडेशन लेवल में कोई परीक्षाएं नहीं होगी। इस स्टेज की किताबें आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा बहुत जल्द। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है जन्म से 3 साल तक माता पिता के लिए भी पहली बार चली चाइल्ड केयर एजुकेशन सिलेबस, यानी कि पाल पोषण में क्या ध्यान रखें क्या करें, तैयार हो चुका है। यह सिलेबस जल्द ही आप लोग को जारी किया जाएगा। अब आप लोग को दूसरा सबसे अहम बात आप लोग को बता दें, यहाँ पे दिया गया है कि प्रीपेट्री स्टेज यानी कि 8 से 11 साल 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई होगी। कक्षा 3 में 8 साल के बच्चे को दाखिला मिलेगा। 3 भाषाएं गणित की पढ़ाई होगी। 5वीं कक्षा तक का पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। कक्षा 3 में पहली बार बच्चे का मूल्यांकन होगा। कक्षा 5 के आखिरी में दूसरी बार मूल्यांकन लिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि कक्षा 5 में आप लोग को 3 विषय पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि पहला मूल्यांकन आप लोग कक्षा 3 में होगा। दूसरा मूल्यांकन कब होगा? कक्षा 5 के आखिरी में दूसरे मूल्यांकन लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिडिल स्टेज। ठीक है, यहाँ पे तीसरा स्टेज आप लोग को दिया गया है। मिडिल स्टेज में क्या होगा? 11 से 14 साल वोकेशनल एक्सपोजर शुरू होगा। ठीक है, वोकेशनल एक्सपोजर क्या है? तो आइए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं वोकेशनल एक्सपोजर क्या होता है। ठीक है, कक्षा 6 से 11 साल के बच्चे को दाखिला, यानी कि 11 साल के जो बच्चे होंगे उनका एडमिशन क्लास 6 में होगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को वोकेशनल एक्सपोजर कराया जाएगा। इसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि जो वोकेशनल एक्सपोजर होगा उसका मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कि कोई भी परीक्षा नहीं होगा। उसके बाद आप लोगों को बताया कि भाषा और विज्ञान के अलावा मानविक विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान के बेसिक पढ़ाई करेंगे। और साथ ही साथ 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने पर तीसरा मूल्यांकन कराया जाएगा, यानी कि जब 8वीं कक्षा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आखिरी में उनका मूल्यांकन कराया जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि क्लास 3 यानी कि कक्षा 3, 5 और 8 में होने वाले मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा की तरह नहीं होगी। यानी कि जो आप लोग का 10वीं और 12वीं में आप लोग जो बोर्ड देते हैं, यानी कि बोर्ड की परीक्षा देते हैं, वह कक्षा 3, 5 और 8 का परीक्षा होगा, वह बोर्ड परीक्षा की तरह नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बोला जा रहा है यहाँ पर कि छात्रों पेरेंट्स की नियमित काउंसलिंग होगी। वोकेशनल एजुकेशन का मूल्यांकन 9वीं कक्षा से होगा, यानी कि जो वोकेशनल एक्सपोजर का मूल्यांकन होगा वह कौन से क्लास में होगा आप लोग को? तो क्लास 9th में होगा। तो चलिए, आप लोगों ने 3 स्टेज देख लिया, अब हम लोग देखते हैं चौथा स्टेज यानी कि सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में आप लोग क्या होगा? 14 से 18 साल 9वीं का रिजल्ट 10वीं में भी जुड़ेगा। ठीक है, जो 9वां का रिजल्ट आएगा, मतलब आप लोग जो मार्क्स 9th में आएगा वह 10वीं क्लास में आप लोग क्या होगा? वैलिड रहेगा, यानी कि जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं सेकेंडरी स्टेज में क्या बोला जा रहा है। तो सेकेंडरी स्टेज में बोला जा रहा है दोस्तों कि कक्षा 9 से 12 में आप लोग क्या होगा? सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा, यानी कि कक्षा 9 से लेकर 12 में आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई होगी। और साथ ही साथ आप लोगों को सेमेस्टर अगले सत्र से क्या हो जाएगा? शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है आप लोगों को कि साल में बोर्ड परीक्षा के 2 मौके मिलेंगे, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में कुल 16 पेपर यानी कि कोर्स देने होंगे, यानी कि एक साल में कम से कम 8 पेपर आप लोगों को परीक्षाएं होगी। और 9वीं का रिजल्ट 10वीं में फाइनल सर्टिफिकेट में जुड़ेगा। आप लोग का जो 9वां में जितना मार्क्स आएगा वही आप लोग का 10वीं के फाइनल सर्टिफिकेट में भी जुड़ेगा। इसी तरह 11वीं का अंक 12वीं के रिजल्ट में भी जुड़कर सर्टिफिकेट आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग लास्ट में आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो चलिए आइए और भी आप लोग को जानकारी देते हैं अच्छे से। यहाँ पे आप लोग को 9वीं व 10वीं में 8 स्ट्रीम होंगे, मनिकी या भाषा, मैथमेटिक्स, वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स, सोशल साइंस और इंटर डिसिप्लिनरी ग्रुप। इन 8 ग्रुप में आप लोग को हर 2-2 यानी कि 16 पेपर चुनने होंगे आप लोगों को। ठीक है, नई शिक्षा नीति से थोड़ा सा कठिनाई तो होगा, लेकिन पढ़ाई में आप लोग अव्वल रहेंगे। अगला देखते हैं, इन्हीं 8 समूहों में से न्यूनतम 3 समूह से 4 विषय चुनने होंगे। हर विषय के 4-4 पेपर होंगे, यानी कि जो भी आप लोग विषय चूज़ करेंगे उसका कितना पेपर होगा? आप लोग को 4-4 आप लोग का पेपर लिया जाएगा।
और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है कि चुनने के 150 विकल्प मिलेंगे। आप लोग को जो भी चूज़ करना होगा उसमें से कितने विकल्प मिलेंगे, आप लोग को 150 विकल्प होंगे। अभी तक आप लोग को पता होगा कि 11वीं और 12वीं का स्तर पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स संकाय थी, लेकिन अब संकाय का विभाजन नहीं होगा। यहाँ तक कि संगीत, खेल व क्राफ्ट गतिविधियों को आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन का दर्जा मैथमेटिक्स, साइंस, भाषा, सामाजिक विज्ञान के बराबर होगी। रिपोर्ट कार्ड को यहाँ पे प्रोग्रेस कार्ड कहलाएगा। उससे करिकुलम और कैरिकुलर सभी गतिविधियों का प्रदर्शन और ब्यौरा आप लोग का अंतिम सर्टिफिकेट में आप लोग को मिलेगा। तो चलिए, यह थी आप लोग को बिहार में शिक्षा नई नीति लागू करने का विषय और आप लोग का पूरा जानकारी आप लोग को दे दिए होंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को यह जानकारी कैसा लगा। तो चलिए, आप लोगों से मिलते हैं इसी अपडेट के साथ नेक्स्ट डे।